प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज की अपनी इस न्यूमेरिकल को। निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें यह अभिक्रिया दे रखी है और ये हमें दे रखे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के मान हमें यहां पर दे रखे हैं। अब प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम कैसे विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपको यह अभिक्रिया दे रखी है इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं चलता है तो आप न्यूमेरिकल समझ नहीं पाओगे, आप रट्टा ही मारोगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं बहुत ही सरल तरीके से कैसे आप पहचानोगे या कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर अपचयन रिडक्शन हो रहा है। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमें अभिक्रिया दे रखी थी, हमने यहां पर लिख दिया। सही, इस एस का मतलब है सॉलिड, बोले तो ठोस, इसका मतलब है एक्वस, बोले तो जलीय। सही है, तो आयन जो होते हैं वो जलीय ही विलयन में होते हैं। चलिए, अब प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में आपको सबसे पहले पहचानना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन को। देखो तो प्यारे बच्चों, ये बताइए क्या इस पर कोई आपको आवेश, कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? सर, हमें तो इस पर कोई भी आवेश, कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। जब किसी पर आवेश या चार्ज नहीं होता है तो प्यारे बच्चों उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0 होगी। तो सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, इस पर कितना आवेश है? सर इस पर तो +1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। बताओ इस पर? सर इसकी +2 होगी। इस पर? तो सर इस पर 0 होगी। बस पहला काम ये था। ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वहां होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वहां होगा अपचयन, रिडक्शन। देख लो भाई प्यारे बच्चों, अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो मुझे बताइए 0 से +2 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो मतलब यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, बोले तो ऑक्सीकरण होगा। चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। देखो यहां से +1 से 0 हो गई, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा? सर यहां पर होगा, क्या होगा? सर यहां पर होगा रिडक्शन, बोले तो अपचयन। हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही प्यारे बच्चों, तो आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना आ गया। अब प्यारे बच्चों देखो, यहां पर इसने हमसे सेल को निरूपित करके नहीं पूछा है, लेकिन मैंने आपको इस चैप्टर के अनसोल्ड पेपर्स के, एनसीईआरटी के और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कराया है। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो उसमें प्यारे बच्चों इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में यहां पर ना वो लिख कर दे देता है कि सेल को भी निरूपित कीजिए, तो इसलिए वो भी सीख लीजिए। बहुत आसान है, ऐसे करोगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर बनाइए ऐसे। सही, इसे कहते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सोल्ट ब्रिज, लवण सेतु। अब देखो इसके इधर ये क्या है? सर राइट साइड है, और इसके इधर क्या है? सर लेफ्ट साइड है। सही, इधर देखो यार, इधर लेफ्ट और राइट और इधर लेफ्ट। इतनी बात समझ में आई? अब देखो प्यारे बच्चों, जो लेफ्ट साइड होगी ना ये वाली, यहां पर होगा ऑक्सीकरण, तो यहां पर आपको ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया लिखनी है, ऑक्सीकरण वाली अर्धसेल अभिक्रिया। तो देखो ये मतलब Zn सॉलिड का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? Zn 2 पॉजिटिव में
ऑक्सीकरण, मतलब ये इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सही, तो यहां पर केवल ऑक्सीकरण हो रहा है, तो केवल ये क्या होगी, अर्धसेल अभिक्रिया। सही, आप कह सकते हो अर्धसेल अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण वाली। अब यहां पर क्या लिखो, अपचयन, और अपचयन किसका हो रहा है सर, इसका। तो देखो Ag पॉजिटिव जलीय है, AQ से काय में जा रहे हैं सर, ये जा रहे हैं ठोस में, Ag में। बोलो बात समझ में आ गई, बताओ बात समझ में आ गई। सेल को निरूपित करना कितना आसान था। सही, राइट पे कौन आना है, अपचयन वाली आनी है, और लेफ्ट पे कौन आना है, ऑक्सीकरण वाली। ये भी अर्धसेल अभिक्रिया है ऑक्सीकरण वाली, और ये भी अर्धसेल अभिक्रिया है अपचयन वाली। अब ये होंगी कहां सर, कौन कैथोड पर होगा, कौन एनोड पर होगा, ये भी समझो। प्यारे बच्चों, जो अपचयन वाली अर्धसेल अभिक्रिया होती है वो होती है काय पर, कैथोड पर। सही, मैं आपको लिखना नहीं है यहां पर, चलो लिख लेना, मगर मैं आपको लिखकर बता रहा हूं कि आप भूलो नहीं। सही, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑक्सीकरण होगा एनोड पर। सही, अब देखो फॉर्मूले में आ जाओ, तुम लिख दे सकते हो नीचे यहां पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, या मत लिखो, मर्जी है आपकी। मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि आप कभी भूल ना जाए। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, तो जब भी आप खोल के देखेंगे ना, तो आप इसे भूलोगे नहीं, एकदम पढ़ लोगे कि सर ने हमें क्या समझाया था। सही है, तो मैंने तो आपको लिख के दे दिया, आपकी मर्जी, लिखो या मत लिखो, लिख लेना, भूल जाओगे। सूत्र देखो प्यारे बच्चों, ये क्या लिख रहा है, 0 0, इसे पढ़ते हैं हम नोट, या बहुत से लोगों को मैंने पढ़ते देखा है कि वो 0 ही पढ़ते हैं। आपकी मर्जी है, मैं तो नोट पढ़ूंगा। ई नोट से यही हमारा क्या है, वैद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है। इस नोट का मतलब है मानक अवस्था में। सही है, आप मानक इलेक्ट्रोड विभव 2025 में पूछा गया है, मैं पढ़ा चुका हूं, उसे देख लेना कि मानक अवस्था कौन कौन सी होती है और क्या होती है, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, देख लेना आप जरूर। प्लेलिस्ट में चले जाना 2025 के अनसोल्ड पेपर वाली, उसमें आपको मिल जाएगा सब। अब प्यारे बच्चों, तो मानक अवस्था में ईएमएफ, ये कैथोड है, ये एनोड है। सही, अब कैथोड कहां था सर, राइट पर था, राइट पर था, तो यहां पर राइट, या लिख दो दायां, लिखा भी लगा आपको एनसीईआरटी में दायां। और लेफ्ट पे कौन हुआ था सर, एनोड, सर एनोड। बोले तो दायां बायां, हिंदी में भी लिख सकते हो, या आर और एल भी लिख सकते हो। कुल मिलाकर फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए अब इन पर मान लिखो, इनके मान रखो, भाई इनके मान हमें दे रखे हैं। सही कह रहे बच्चों, लेकिन एकदम मान मत रखना। क्यों सर, क्यों नहीं रखेंगे मान, चेक कर लेना पहले। इनमें क्या चेक करना, मान दे रखे रख दो, नहीं नहीं प्यारे बच्चों, देखिए आपको इन फॉर्मूले में जो मान रखने हैं वो मानक अपचयन विभव के मान रखने हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव के मान नहीं रखते। क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो हमारा मानक अपचयन विभव है, तो इसीलिए हम जो मान यहां पर रखेंगे वो रखेंगे मानक अपचयन विभव के, मानक ऑक्सीकरण विभव के मान नहीं रखने हैं। अगर सर उसने हमें मानक ऑक्सीकरण विभव का मान दे दिया तो हम उसको मानक अपचयन विभव का मान में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, आओ समझाते हैं आपको। पहले चेक करो, देखो प्यारे बच्चों, ये प्लस से 0 हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है, तो ये मानक अपचयन विभव का मान है। यहां देखो ये प्लस से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहां भी अपचयन हो रहा है, तो ये भी मानक अपचयन विभव का मान है। अगर सर ऑक्सीकरण वाला होता, तो आइए मैं आपको लिख के दिखाया तो मेरे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चों, देखो इधर, अगर ये ऑक्सीकरण वाला होता तो हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं ना, यहां पर Zn से Zn2 पॉजिटिव, अब ऑक्सीकरण हो गया। अच्छा अब देखो यहां पर ये लिख रखा माइनस, तो बस ऑक्सीकरण वाले में ये मान कायम आ जाएगा प्लस में। लो भैया ऐसे लिख देंगे सर, इसका भी लिख, चलो भाई आपकी बात मानेंगे, मगर आप हमारी वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। सपोर्ट करो यार प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो ये अपचयन है, तो सर ऑक्सीकरण, अरे ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, लो भैया बढ़ गई, तो सर इसका देखो ये प्लस है, तो बस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसे लिखते हैं, समझ गए। तो आपको, मुझे पता था कि आपको ना कुछ पता नहीं चल गया होगा, आप फट इसका तरह मान रख देते, लेकिन अब आपको पता चल गया कि सर ऐसे मान नहीं रखने हैं,
हमें पहले देखना है ये मान काय में है, अपचयन, मानक अपचयन विभव में है तो रखो, और अगर मानक ऑक्सीकरण विभव में है तो उसे मानक अपचयन विभव में करोगे। कैसे, मैंने आपको बताया, ये समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हमें उसने दे रखे हैं जो हमें चाहिए थे, मानक अपचयन विभव में मान, जो हमने इनके मान रख दिए हैं। भाई कैथोड पर कौन था? सर कैथोड पर ये था, और इसका मान हम ये दे रखा है प्लस में, हमने लिख दिया। एनोड पर कौन था? सर एनोड पर ये था, और इसका मान हमें दे रखा है ये, तो हमने यहां पर लिख दिया। सही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1.56 वोल्ट। यही होगा इस न्यूमेरिकल का आंसर। तो आप लिख देना, सेल का विद्युत वाहक बल 1.56 वोल्ट होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर इसको ना ये लिख कर देना चाहिए था कि मानक अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सही, और अगर हम बिना मानक अवस्था के करते ना तो हमें इनके मान जलीय विलयन में देने चाहिए थे। जैसे मैंने और न्यूमेरिकल आपको कराए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर चेक कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।